हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी अलोंग विद डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपके वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन, प्रोबेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट है। हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप इसे एज अ डेमो वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो सारा का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। ये जो वेलफेयर ऑफिसर का एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस रिसेंटली चेंज कर दिया गया है और एक्सटेंसिवली क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस आप इस एग्जाम में आने वाली है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी डोमेन से ये फॉर्म फिल किया है, वो सारे बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इनकी क्लासेस लेना आप शुरू करो। तो अब हमने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको 500 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ मिल सके हमारे कोर्स में। ओके, सो कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी का ही मतलब है आपको इंट्रोड्यूस होना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। बेसिकली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो क्रिमिनोलॉजी के प्योर क्रिमिनोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को भी सब कुछ समझ में आ जाएगा हमारी क्लासेस के थ्रू, हमारी इन वीडियोस के थ्रू। तो बहुत ध्यान से वीडियोस को देखना है और समझना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी मतलब क्या? क्रिमिनोलॉजी को जानो, समझो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रिमिनोलॉजी जो वर्ड है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ दो तरीके के वर्ड से। ठीक है, सो LOGY का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी या स्टडी, या फिर रीजन और पर्टिकुलर स्टडी। ठीक है, हमेशा मैं LOGY का मतलब यही बताती हूँ कि इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना। सो LOGY इज फॉर स्टडी। अब ये वर्ड जिसके साथ आ रहा है वो पर्टिकुलर चीज की स्टडी हो जाती है। तो जो फर्स्ट वर्ड है क्रिमिनोलॉजी का, फर्स्ट वर्ड, सो वो कायरो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्यूजेशन। ठीक है, सो एक्यूजेशन की डिटेल साइंटिफिक स्टडी को आप क्रिमिनोलॉजी कह सकते हो। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉन्ग डूइंग। अगर कोई भी पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है तो उसकी साइंटिफिक स्टडी करना क्रिमिनोलॉजी कहता है। इंक्लूडिंग कॉज, क्या क्या हम देखेंगे कि कॉज किस कारण से वो ऐसा कर रहा है। रिएक्शन बाय लॉ इम्प्लीमेंटेशन, रिएक्शंस बाय लॉ इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निक्स फॉर अवॉइडेंस, कि किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस कारण से कोई इंसान क्राइम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। जस्ट एज क्रिमिनोलॉजी इज अ सब ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजी, criminology itself has several subgroups which includes, so जो criminology पर्टिकुलर वर्ड है हमें समझते हैं कि वो सोशियोलॉजी का सब ग्रुप है। ठीक है, अब जो क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि पीनोलॉजी। पीनोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगेन LOGY, LOGY का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम। ठीक है, कि किस तरीके से सजा मिल रही है, और ये सजा वाला पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, जेल के बारे में जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आप पिनोलॉजी में पढ़ते हो। नेक्स्ट वी हैव बायोक्रिमिनोलॉजी। बायोक्रिमिनोलॉजी मतलब क्या? क्या उनके बायोलॉजिकल सिस्टम की वजह से वो क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहे हैं? क्या उनको कोई ऐसी बायोलॉजिकल सिचुएशन है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है? वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो क्राइम करते हैं, तो इस एरिया में जब आप स्टडी करते हो तो हम उसे कहते हैं बायोक्रिमिनोलॉजी, जिसकी वजह से हम उनका क्रिमिनल बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, मतलब ये स्पेसिफिकली वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड है। बेसिकली वुमेन सेंट्रिक अप्रोच होती है ये फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। देन वी हैव क्रिमिनलिस्टिक्स, द स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन। बेसिकली आप इसको एसोसिएट कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस से भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर
पढ़ते हो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिमिनोलॉजिस्ट हुए, सोशियोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने अपने अपने तरीके से क्रिमिनोलॉजी को क्या करा है, डिफाइन करा है, क्रिमिनोलॉजी को क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। तो हम सारे इम्पॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडिविजुअल्स का डिस्कशन करेंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन करा है क्रिमिनोलॉजी को। तो सबसे पहले आते हैं सीजर बकारिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो इनका जो टाइमलाइन रहा है वो रहा है 1738 से 1794 का। डिफाइन कैसे किया उन्होंने क्रिमिनोलॉजी? सो क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट एडवोकेटिंग फॉर रिलेशन एंड फेयर लीगल सिस्टम। अच्छा, अब आपको ये याद नहीं रखना है कि भाई सीजर बकारिया ने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी, आपको होल सोल मीनिंग पता होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी की। एंड देन फिर आप धीरे धीरे जब रिविजन करने लगोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉरी, जब आप सैम्पल पेपर्स करने लगोगे, तो आपको ऑलरेडी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कौन सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कौन सी नहीं। अभी तो आपको इन जनरल सारे सोशियोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को पढ़ना है, ठीक है। टाइमलाइन क्या था? 18th सेंचुरी का टाइमलाइन था। कॉन्टेक्स्ट क्या था? जो बकारिया थे वो इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे, और ही वॉज बेस्ट नोन फॉर द वर्क ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। 1764 के अराउंड क्राइम्स में उन्होंने काम करा था, पनिशमेंट में उन्होंने काम करा था, विच क्रिटिसाइज्ड द यूज ऑफ टॉर्चर एंड कैपिटल पनिशमेंट। और उन्होंने बोला कि किसी भी क्रिमिनल पे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट पे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन करी थी और क्रिटिसाइज करा था। दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी। और बेसिकली जो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी है, मैंने स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पढ़ाया हुआ है, क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आप स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी करके सर्च करेंगे तो भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने अलग अलग स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस करे हैं। तो जो स्कूल ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी था, उसका फाउंडेशन भी सीजर बकारिया ने ले किया था अपने टाइम में। नेक्स्ट वी हैव एडोल्फ। सो इनका टाइमलाइन था 1796 से 1874 का। सो इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा था? क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड सोशल पैटर्न एंड कॉज ऑफ क्राइम। कॉज ऑफ क्राइम और सोशल पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए क्राइम स्टैटिस्टिक की स्टडी क्रिमिनोलॉजी कहलाती है। ये मिड 19th सेंचुरी के आसपास काम कर रहे थे। ये एक तरीके के स्टैटिस्टिशियंस थे, या फिर आप बोल सकते हो सोशियोलॉजिस्ट थे। स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने बहुत काम किया था, एंड इसके अलावा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करा था सोशल फिनोमिनास को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग क्राइम, हाईलाइटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर्स ऑन क्रिमिनल बिहेवियर। इन्होंने ये भी हाईलाइट करा था कि भाई सोशल फैक्टर्स किस तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट सेजा लेम्ब्रोसो, 1835 से 1909 का टाइमलाइन रहा था। काफी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा? क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ क्रिमिनल। क्या है? फिजिकल और मेंटल स्टेट होता है क्रिमिनल का। Positioning the criminal behavior is inherited and that criminals are distant anthropological type। इन्होंने ये बोला कि distant anthropological type को फॉलो करते हैं, मतलब देखने में स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा दिखता है, लेट्स से XYZ तरीके का दिखता है, तो हो सकता है वो क्रिमिनल। तो बेसिकली फिजिकल फीचर्स को देख के उन्होंने डिफाइन करा कि कोई क्रिमिनल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ये जो फैक्टर होता है बीइंग अ क्रिमिनल इज इनहेरिटेड, मतलब अगर किसी के बाप दादा ने क्राइम करा है तो उनके आने वाली जनरेशन भी क्राइम करती रहेगी, ये मानना था सेजा लेम्ब्रोसो का। 19th सेंचुरी के आसपास ही इनका टाइम ऑफ वर्क रहा है। लेम्ब्रोसो वॉज एन इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड कंसीडर्ड एज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ बॉर्न क्रिमिनल। इन्होंने यही जो बोला ना, जो एंथ्रोपोलॉजिकल टाइप की मैं बात कर रही हूँ, फिजिकल फीचर्स को देख के किसी को बोलना कि ये क्रिमिनल हो सकता है, ठीक है, इनहेरिटेंस की चीज को इसमें इन्वॉल्व करना। सो ये थ्योरी जो बनती है वो बॉर्न क्रिमिनल्स की बनती है, और ये सीजर लेम्ब्रोसो इस वजह से बहुत फेमस रहे। एम्फसाइजिंग बायोलॉजिकल determinism in criminal behavior. Next we have Enrico Ferri। इनका टाइमलाइन रहा है 1856 का एंड 1929 का। सो इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा? क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम इनकॉर्पोरेटिंग बायोलॉजिकल, social and psychological
फैक्टर्स। 19 से 20th सेंचुरी के बीच में इन्होंने एक्सटेंसिवली वर्क किया। ये इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, एंड उन्होंने एक्सप्लेन करा, एक्सपैंड करा लैम्ब्रोसो की आइडिया को ही, और ये बोला कि देर आर ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर को बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और बेसिकली इन्होंने पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो भी क्रिएट किया था। ठीक है, Okay, so before moving forward everyone, as I said कि DSSB वेलफेयर ऑफिसर जो अब 2024 में होने वाला है क्रिमिनोलॉजी के लिए, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फीस सिर्फ और सिर्फ 1499 है। आप हमारा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है DSSB वेलफेयर 500। ये कूपन यूज करते ही आपको फ्लैट 500 रुपीज का ऑफ मिलेगा हमारे कोर्स में, और आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये थोड़े ही टाइम के लिए कूपन अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कूपन अवेलेबल है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एवरीथिंग अलोंग विथ सैम्पल MCQs, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए कूपन अवेलेबल है, सो यूज द कूपन। नेक्स्ट, रफेलो गैराफेलो। सो इनका जो टाइम लाइन था वो 1851 का था, 1934 का था। इन्होंने किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करा? ही डिफाइंड क्रिमिनोलॉजी एज द स्टडी ऑफ क्राइम और उसके कंट्रोल को। ठीक है, किस तरीके से आप क्राइम को स्टडी करोगे, किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करोगे, फोकसिंग ऑन द नेचुरल कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। की क्या नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास उन्होंने एक्सटेंसिव वर्क करा। ये इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जिसे हम कहते हैं नेचुरल क्राइम। क्या मैंने बोला? नेचुरल कॉजेज ऑफ क्राइम की स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने एक टर्म पॉपुलराइज करा, नेचुरल क्राइम, दैट एम्फेसाइज्ड दैट सम क्राइम्स वायलेट यूनिवर्सल ह्यूमन सेंटिमेंट्स। ठीक है, सो ये इनका वर्क था, वर्क एरिया था। नेक्स्ट वी हैव एडविन एच सदरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट। तरीके से क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करा, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम as a social phenomena including the process of making laws, breaking laws and reacting to the breaking of laws। इनकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किसने बोला था क्रिमिनोलॉजी इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, तो ये एडविन एच सदरलैंड का बोलना था कि मेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेकिंग ऑफ लॉज और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हम ब्रेकिंग ऑफ लॉज को, उसको हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। ये एक तरीके का सोशल फिनोमिना है, ये एडविन एच सदरलैंड ने किया था। अर्ली से मिड 20th सेंचुरी के बीच में इन्होंने काम करा था। ये एक तरीके के एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। सदरलैंड इज ऑल्सो नोन फॉर हिज डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी भी पढ़ेंगे, विच पॉजिट्स, जो कि ये कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो सोशल इंटरैक्शन से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये एडविन एच सदरलैंड का मानना था। नेक्स्ट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, वो है थॉर्स्टन सेलन। सो इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा? टाइमलाइन क्या है? 1896 का, 1994 का। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, रिएक्शन टू लॉ ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है, सो ये एडविन एच सदरलैंड और इनके डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इन्होंने भी मिड से अर्ली 20th सेंचुरी पे काम करा था। ये एक स्वीडिश अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जो वर्क फोकस करता था कल्चरल और लीगल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था क्राइम के। इट वाज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ सोसाइटियल नॉर्म्स एंड लीगल कोड्स। ठीक है, सोसाइटियल नॉर्म्स पे काम कर रहे थे, लीगल कोड्स पे काम कर रहे थे। देन वी हैव डोनाल्ड आर क्रेसे, 1990 से 1987 के बीच इनका जो वर्क लाइन टाइमलाइन रहा है
क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस। इन्होंने क्या बोला, क्रिमिनोलॉजी एक तरीके का स्टडी है ऑफ सोशल प्रोसेसेस, इंटरैक्शन दैट लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। ऐसा इंटरैक्शन जो क्रिमिनल बिहेवियर को लीड करता है या लीड्स टू, किस पे कंट्रीब्यूट करता है, क्रिमिनल बिहेवियर पे। मिड से अर्ली, मिड से लेट 20th सेंचुरी तक इनका टाइमलाइन रहा है। अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, सदरलैंड के स्टूडेंट थे। इसके अलावा इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम के लिए कई सारी थ्योरीज भी दी है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। जितने भी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, हमने सबके पॉइंट ऑफ व्यूज, टाइम लाइन डिस्कस कर लिए हैं। सो इससे आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी कंप्लीट होता है। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा, वास्ट है, लेकिन आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करो और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर सको। इसी वजह से हमने क्रिएट करा है स्पेसिफिक कोर्स DSSB वेलफेयर क्रिमिनोलॉजी, जो वेलफेयर ऑफिसर का एग्जामिनेशन है उसके लिए। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, कूपन कोड लगाना नहीं भूलना। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है DSSB DSSB वेलफेयर 500, जिससे आपको फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज MCQs, स्टडी मटेरियल डिफाइंड, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे एप्लीकेशन पे। लिंक आपको कहाँ मिलेगी, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Next video में हम MCQs discuss करेंगे related to this particular topic. Definitions of criminology and definitions के साथ साथ introduction to criminology. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.